हाय गाइस, आई एम बैक। डोंट वरी, मैं इवनिंग स्लॉट 24 दिसंबर का भूली नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल याद था, बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आ गई हूँ मैं आपके साथ रिव्यू डिस्कस करने ऑफ 24 दिसंबर आइल्स एग्जाम। बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग मॉडरेट कहेंगे या स्लाइटली टफ कहेंगे, क्योंकि उसमें हेडिंग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स और टेलिंग की थोड़े ट्रिकी थे। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हेडिंग क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा से ही प्रॉब्लम रहते हैं रीडिंग में। आप हफ्ते में 2 बार ऐसा दिन निकालिए जब आप सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एक दिन सिर्फ हेडिंग हेडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे हेडिंग क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी कीजिए। इट रियली वर्क्स। दूसरी बात, अगर लिसनिंग की करें तो लिसनिंग वॉज ईजी, थैंक गॉड, स्कोरिंग हो जाता है। अब बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। राइटिंग टास्क 2 में जो क्वेश्चन आया था वो है कि सम पीपल थिंक दैट इट इज़ गुड फॉर अ कंट्रीज कल्चर टू इम्पोर्ट फॉरेन मूवीज एंड सीरियल्स, while others believe that it is better to produce these locally। अब हिंदी में समझने इसका मतलब है कि कुछ लोगों को लगता है कि फॉरेन मूवीज़ को इम्पोर्ट करना चाहिए, उन सीरियल्स को इम्पोर्ट किया जाना चाहिए, एक कंट्री के कल्चर के लिए वो बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है नहीं, मूवीज़ को अपने देश में ही प्रोड्यूस करना चाहिए। डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन। पहले बात करते हैं कि इम्पोर्ट करने से क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम बाहर की मूवीज़ इम्पोर्ट करते हैं, मतलब कोई कंट्री बाहर की मूवीज़ अपने दर्शकों को, अपने लोगों को, सिटीजन्स को दिखाती है, तो इससे क्या होता है कि लोगों की नॉलेज बढ़ती है रिगार्डिंग डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस, एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलती है। एंड पीपल आर बिग फैन ऑफ दीज मूवीज़। अगर मार्वल की मूवी कहें, आप अवेंजर्स देखें, या फिर अभी अवतार आई है, इन मूवीज़ से रिलेटेड लोगों को रियली बहुत और एंटरटेनमेंट भी मिलता है, प्लस उन्हें दूसरे कल्चर्स और दूसरे ट्रेडिशंस के बारे में नॉलेज भी मिलती है। और कुछ को कंपेयर करके वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उनका कल्चर कितना रिच है, और कुछ के कल्चर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है तो वो भी वो अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में आफ्टर द एज ऑफ 18 जो चिल्ड्रन हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, यहाँ पे भी ये कल्चर अच्छा है कि जब बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू हो जाए। तो फॉरेन मूवीज़ को इम्पोर्ट करते हैं तो हम दूसरे कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स के बारे में हमें पता चलता है। हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं हमारा कल्चर कितना ग्रेट है या उनका कल्चर कितना ग्रेट है, और कौन सी ऐसी अच्छी बातें उनके कल्चर की जो हम भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नहीं, लोकली प्रोड्यूस करना चाहिए। तो लोकली प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब अपने ही देश में वो मूवीज़ बनेंगी तो कल्चर, ट्रेडिशंस से बच्चे इंटैक्ट रहेंगे। हम वैसे देख रहे हैं कि दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन। कल्चर से इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब लोकली प्रोड्यूस होते हैं, आप जब लोकल प्रोग्राम्स देखते हो तो कभी उसमें इंडियन कल्चर में राजस्थानी कल्चर, कभी कोई कल्चर, कभी हम क्रिश्चियंस का कल्चर देखते हैं, कभी हम सारे कल्चर्स, मराठी, गुजराती, सबके कल्चर्स देखते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा, यहाँ ये ट्रेडिशन फॉलो होता है। जैसे आप तारक मेहता देखते हैं तो उसमें आप ये, ऑफकोर्स आप एग्जाम्पल ये ना दें, लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं, या आप तारक मेहता का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इसमें कितना सारे ट्रेडिशंस और कितने सारे कल्चर्स के लोग साथ में रहते हैं। तो हमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में नॉलेज मिलती है। नहीं तो हमें कैसे पता चलता गुजराती कल्चर में ये होता है या मराठी कल्चर में ये होता है। इट गिव्स यू इमेंस नॉलेज। और जो मूवीज़ बनती हैं वो भी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने हिस्ट्री से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल्स हैं जो हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर, जैसे हमने रामायण, महाभारत तो देखे ही हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल सीरियल्स भी देखे हैं, जैसे अभी अहिल्य आ रहा है, या और भी बहुत से सीरियल्स हैं रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड। पीपल गेट नॉलेज अबाउट देयर ट्रेडिशन, कल्चर। अगर वो फॉरेन ही देखते रहेंगे तो उन्हें अपने कल्चर, ट्रेडिशन से कनेक्टेड वो कम रह पाएंगे। दूसरा, हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्ट्री की बोरिंग बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि वो लोग इन इवेंट्स को बुक्स, ये मूवीज़ के थ्रू देखें। इट मेक्स इट क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मूवीज़ ज़्यादा बेहतर है रादर देन स्ट्रीमिंग फॉरेन मूवीज़। ये वो कैब आप ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मूवीज़ रादर देन स्ट्रीमिंग फॉरेन मूवीज़। ये मेरा ओपिनियन है कि मतलब अगर आपको लगता है कि फॉरेन मूवीज़ से बेटर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं। आपको लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे फाइनली, अब मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन एंड लोकल कल्चर मूवी इज़ द बेस्ट आइडिया, बिकॉज आज के ज़माने में व्हेन वी आर लिविंग इन द ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जैसे लोग फ्रेंड्स सीरीज़ भी मैंने बहुत सुना है कि बहुत लोग देखते हैं, उससे उनकी वोकेबलरी भी इन्हांस होती है,
और उन्हें दूसरी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो वो भी बड़ी ईजीली वो सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन दोनों का मेरे ख्याल से बेटर है, बट एम्फोसिस शुड बी गिवन ऑन लोकल मूवीज़ और लोकली प्रोड्यूस्ड मूवीज़। ठीक है, सो आई होप दिस इज डिस्कस बहुत है। तो आपको पता है इंट्रो है, BP1 में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, BP2 में सेकंड आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, और कंक्लूजन में कि दोनों में से आप किसके साथ हैं। ओके, सो आई होप द व्यूज़ आर क्लियर टू यू। अगर आपको और भी कोई व्यूज़ आपके दिमाग में हो तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।